जब चली ठंडी हवा। क्षमा करें दोस्तों, किरण की खुशियों में आपका स्वागत है और आप हमेशा खुश रहे, ये दिल से दुआ। तो आप देख रहे हैं हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम जा रहे हैं कहाँ और कहाँ के लिए निकले, कहाँ पहुँच गए। तो आप देखते रहिए, हम पहुँच गए हैं अभी देवास, और देवास से हम कहाँ जा रहे हैं ये आप देखेंगे आगे। और देवास के आगे पहुँच गए थे, हम थक गए थोड़े तो हम रुक गए, पानी वानी पिया वहाँ पे, थोड़ी बहुत देर हमने रेस्ट किया और बहुत अच्छा लग रहा था हाईवे के पास रुकना। बहुत बढ़िया झाड़ था, झाड़ के नीचे हम रुक गए, बहुत अच्छा लगता है ठंडी हवाओं में। और फिर लगी हमें भूख और हम फिर रुके यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये है आस्था का चौराहा। तो आस्था चौराहे पे हम रुके और हमने यहाँ पे करा नाश्ता, थोड़ी पी कोल्ड ड्रिंक, थोड़े खाए पोहे और इस प्रिंसी के पापा ने खाया समोसा। तो खाया हमने और नाश्ता कर ही रहे थे, करा फिर हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि प्रिंसेस बोली मम्मा पोहा खाना है, तो उसके लिए और फिर एक बार और पोहा लिया और फिर उसने भी पोहे का। और ये देखिए ऐसे पचके होते हैं हमारे। सीहोर पहुँचते ही जस्ट सीहोर के पास लगने वाले थे हम, करीबन आधा घंटा और था और हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो हमारी गाड़ी पंचर हुई, हमने सुधराई और उसमें हमारा आधा पौन घंटा वेस्ट हो गया। और फिर हम वहाँ से निकले तो हम बहुत लेट हो चुके थे और ये आ गए हम भोपाल सिटी में। सॉरी, भोपाल सिटी नहीं, ये मेन भोपाल सिटी के जस्ट थोड़ी सी पहले बैरागढ़ है, वैसे कहते हैं ये भोपाल और बैरागढ़ एक ही है। तो अब हम पहुंच गए हैं बैरागढ़, हमारे घर, यानी हमारी जेठानी जी के घर, क्योंकि हमें यहीं आना था और हम पहुंच चुके हैं। और ये सब लोगों ने मेरी सासू जी हूँ और उधर लाल साड़ी में मेरी जेठानी जी बैठी, ब्लैक साड़ी में मेरे सासू जी बैठे हैं। और हो गया ऐसे ही करते करते दूसरा दिन और हम आए थे यहाँ पे होली का कलर डलवाने, क्योंकि हमारे बड़े ससुर जी की डेट हो गई थी, उनका पहला होली का त्यौहार था। तो आप सभी जानते होंगे कि पहला होली का त्यौहार पे कलर डलता है। तो हम लेडीज़ अंदर कमरे में डलवा रही थी और बाहर कलर जेंट्स को बाहर डाल रहे थे, क्योंकि बाहर जेंट्स बैठे थे। और प्रिंसेस हमारी ये देखिए होली खेल रही थी और उसे भी कलर लगवाना था, तो ये देखिए उसे भी उसकी मामी जी ने कलर लगा दिया। ऐसे ही अच्छा लगता है परिवार के बीच, परिवार के संग, परिवार के खुशियों में। तो फिर लेडी से भी कुछ बाहर बैठ गई थी तो हम भी बाहर बैठ गए, क्योंकि अंदर चल रहा था खाना पीना। तो लेडी से अंदर कलर डालने आ रही थी तो इसलिए हम बाहर बैठ गए। हमारी प्रिंसेस देखिए बीच बीच में मस्ती कर रही है बाहर, पापा के साथ, दादू के साथ उसकी मस्ती नॉन स्टॉप चल रही थी, क्योंकि वह सोती नहीं है दिन में, बड़ी मुश्किल से सोती है। और ये देखिए दादू के नकों पे कलर लग गया था गुलाल, तो वो साफ़ करने लग गई। तो ऐसी होती है बेटियाँ। और फिर सब कलर का काम ख़त्म हुआ तो बजते बजते टाइम हो चुका था, 2 बज गई थी। तो 2 बजे हम लोगों ने खाया खाना वाना फटाफट से, जेंट्स ने बाहर तख्त पे बैठ के खाना खाया, मेरे जेठ जी ने तख्त लगा दिए थे बैठने करने की व्यवस्था के लिए। तो बाहर तख्त पे जेंट्सों ने खाना खाया और फिर हो गया फिर से दूसरा दिन। और पूरी रात बात करते करते 3 बज गई थी, हमें पता ही नहीं पड़ा। 3 बजे सोए जेठानी और मैं, और फिर सुबह हो गई और फिर हम आए दूसरे घर पे, जहाँ हमने खाया खाना वाना और फिर वापस चल दिए बड़े घर जहाँ पे कार्यक्रम था, क्योंकि हमें वहाँ से निकलना था। और ये है हमारी बहू रानी साथ में चल रही हैं जो। तो ये देखिए हम दोनों चलती जा रही हैं, बड़े घर जा रही थी। और बड़े घर जाने के बाद हमें वहाँ से जल्दी ही निकलना था। तो हमारी मौसी सास और मेरे मामा ससुर जी निकल गए और हम वहाँ से निकले तो देखिए हम कहाँ पहुँच गए। आप बात नहीं मानेंगे, वहाँ हमें जाना ही नहीं था, पर क्या करें, जहाँ बुलावा आता है वहाँ इंसान पहुँच ही जाता है, कैसे भी, कितनी भी दूर हो पर वहाँ पहुँच जाता। तो देखिए आप पहचान सकते हैं कहाँ पहुँच गए। जिसने पहचान लिया प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, और जल्दी से जल्दी बताइए ये व्लॉग ख़त्म होने के पहले। तो ये मेरी मौसी सास और हमारे आगे चल रहे ससुर जी। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, हम पहुँच गए हैं कुबरेश्वर धाम, जहाँ की पावन धरती पर हमारे चरण पड़ गए। बड़ी खुशी की बात है, हम बहुत खुश हुए कि बहुत टाइम हुआ, एक बार पहले भी आ चुके थे और अब फिर भगवान जी ने, भोलेनाथ ने बुला ही लिया। तो हम यहाँ आए बैठे हैं, मेरे मामा ससुर जी बैठे थे इसलिए मेरा घूंघट इतना था। प्रिंसेस हमारी रो रही थी, परेशान कर रही थी, क्योंकि वो परेशान हो गई थी गर्मी में। ये देखिए फिर हंसने लगी। और फिर हमने खाया वहाँ का प्रसाद, जो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि प्रसाद था वो। तो इसी के साथ ये व्लॉग यही एंड करती हूँ, पर इसके बाद और ये व्लॉग इसी के आगे का देखते रहिए। अगर आपको मेरे शॉर्ट ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ किरण की खुशियों में आपका स्वागत है, हमेशा रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।